अस्सलाम वालेकुम और ऑरेंज शॉर्ट्स में खुशामदीद। सो हाउ प्रो इज आईफोन 11 प्रो मैक्स। जब से आईफोन 11 की सीरीज लॉन्च हुई है मैं अपने आप को सख्ती से रोकता आया हूं कि यार मुझे ये फ़ोन नहीं चाहिए। तकरीबन 3 हफ्ते पहले तक जब फाइनली मैंने आईफोन 11 प्रो मैक्स खरीद लिया। एप्पल की लाइनअप का सबसे बड़ा और सबसे महंगा आईफोन, सो व्हाई नॉट टू रिव्यू इट। तो लेट्स स्टार्ट। एप्पल आईफोन प्रो मैक्स नई A13 बायोनिक चिप, 4GB रैम और 64GB स्टोरेज से लेस है। इनके बारे में बात करने से पहले हम बात करते हैं एप्पल की फिट एंड फिनिश के बारे में। एप्पल हैज नॉट गॉन रॉन्ग इन दिस डिपार्टमेंट। इस चीज के बावजूद कि 11 प्रो मैक्स मेरे 10s से ज़ाहिरी तौर पर ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन 11 प्रो मैक्स का हर हिस्सा क्वालिटी का शाहिद है। चाहे वो स्टेनलेस स्टील का बेजल हो, साइड कीज हो, वॉल्यूम कीज हो या स्पीकर ग्रिल, whatever it may be। फ्रंट और बैक दोनों शीशे की बनी हुई हैं एंड बैक इज अ फ्रॉस्टेड ग्लास। और मिडनाइट ग्रीन इस साल एप्पल का सबसे ज्यादा बिकने वाला रंग है। इट इज सम काइंड ऑफ क्राउड पुलर। ऑनेस्टली इट लुक्स गुड ऑल्सो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अच्छी रोशनी में ही आपको सब्ज रंग का टिंट नजर आएगा। अदरवाइज अगर आप उसको थोड़ी कम रोशनी में देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये डार्क ग्रे से कलर की बैक है, बट I am okay with it. It still looks good. Front glass is Gorilla Glass और Apple के हर साल के दावे के बावजूद कि they have used the toughest glass in the world for their iPhone, it is still a Gorilla Glass. Scratch resistance जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको जितनी मर्जी ऊंचाई से गिरा दें इसको कुछ नहीं होगा। Still there is a chance that it might break. अलबत्ता जेब में रखे हुए सिक्के, पेपर कटर, ये तमाम की तमाम चीजें इंशाल्लाह इसके ऊपर असरअंदाज नहीं होंगी। As usual हर iPhone डुअल सिम है। ग्लोबल मॉडल के अंदर एक फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट है और दूसरी ई सिम है, यानी कि एम्बेडेड सिम, जबकि चाइनीज मॉडल के अंदर दोनों की दोनों फिजिकल सिम कार्ड स्लॉट्स हैं। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो iOS 13 इज गुड, नाइस एंड स्मूथ। मेरा ख्याल था कि शायद मैं 3D टच या फोर्स टच को इतना मिस नहीं करूंगा, बट लॉन्ग प्रेस के अंदर वो मजा नहीं है जो कि 3D टच या फोर्स टच के अंदर था। और शायद मैं उन चंद एक लोगों में से हूं जो कि 3D टच को मिस करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू गाइस एब्सोल्युटली डू नॉट मिस द फोर्स टच और 3D टच। एप्पल की अब ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं है जिसके अंदर फोर्स टच या 3D टच हो। उनकी तमाम की तमाम नई डिवाइसेस के अंदर फोर्स टच या 3D टच कंप्लीटली हटा दिया गया है, क्योंकि जो डेवलपर्स थे उन्होंने कोई इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस डेवलप नहीं की कि जिनसे उस 3D टच या फोर्स टच का फ़ायदा उठाया जा सके। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर कीमत कम रखने के लिए और वज़न कम रखने के लिए फ़ोन का अगर 3D टच या फोर्स टच को हटा दिया गया है तो फॉर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इट्स अ गुड थिंग। इट्स अ गुड थिंग दैट दे हैव डन। एप्पल अपने आईफोन 11 के डिस्प्लेस को सुपर रेटिना XDR डिस्प्लेस कहता है, लेकिन क्या आपको आईफोन 10s और आईफोन 11 के डिस्प्लेस में वाकई कोई फर्क नजर आएगा? नहीं। 11 प्रो मैक्स के डिस्प्ले की ब्राइटनेस ऑन पेपर तकरीबन 800 निट्स है। 10s के डिस्प्ले की ब्राइटनेस जो है ऑन पेपर दैट इज अराउंड 600 निट्स, तो इट्स अ डिफरेंस ऑफ अराउंड 200 निट्स बिटवीन द टू। लेकिन आपको असल में डिस्प्ले के अंदर फर्क तभी पता चलेगा और ब्राइटनेस में फर्क तभी पता चलेगा जब आप आईफोन 11 प्रो मैक्स के ऊपर 4K HDR कंटेंट देख रहे होंगे, क्योंकि उस केस में उस वीडियो की ब्राइटेस्ट पार्ट्स की जो ब्राइटनेस है दैट विल टच अराउंड 1200 निट्स, और वो भी आपको फर्क तब पता चलेगा जब आप दोनों फोन्स को साइड बाय साइड रखें करीब करीब। अगर आप दोनों को अलग अलग देखेंगे तो आपको फर्क तब भी पता नहीं चलेगा। 120 और 140 हर्ट्ज के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट के इस दौर में आपको आईफोन 11 प्रो मैक्स का 60 हर्ट्ज डिस्प्ले रिफ्रेश रेट शायद ऑन पेपर इतना अपील ना करे, लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज अ क्वालिटी OLED डिस्प्ले। मेरे इस आईपैड के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, लेकिन क्या मुझे आईफोन और इस आईपैड के डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट की वजह से किसी मुश्किल का सामना होता है? नहीं। क्या मुझे वाकई पता चलता है कि इस आईपैड के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है और इस आईफोन के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है? नहीं। मेरे जैसे आदमी को नहीं पता लगता। अगर आपको इन दोनों के दरमियान में फ़र्क पता चलता हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, बट फॉर अ पर्सन लाइक मी आई डोंट रियली फील एनी डिफरेंस। मेरे हिसाब से दोनों के दोनों बहुत स्मूथ हैं, इंतहाई उम्दा काम करते हैं एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू टच। फॉर मी बोथ आर गुड। अगर हम A13 बायोनिक चिपसेट की दोबारा बात करें तो आईफोन 11 प्रो मैक्स आईफोन 10s के मुकाबले में आपको तेज महसूस जरूर होता है, लेकिन आईफोन 10s के मुकाबले में ये तेजियां कुछ ज्यादा हैं नहीं, खास तौर पर आम इस्तेमाल में। हाँ, अगर आप फोटोज एडिटिंग करेंगे और वीडियोस एडिटिंग करेंगे इस फोन के ऊपर तो आपको खातिर खा फर्क महसूस होगा, वरना नहीं। आईफोन 11
Pro Max में जो दो उम्दा इजाफे हुए हैं उनमें एक तो है इसके कैमरास और दूसरी है इसकी बैटरी लाइफ। कैमरास में एक f1.8 अपर्चर का स्टैंडर्ड वाइड कैमरा है, दूसरा 2x ऑप्टिकल जूम टेलीफोटो कैमरा है और तीसरा 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करने के लिए अल्ट्रा वाइड कैमरा है। फोटोज ये तीनों के तीनों अच्छी लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा आपको स्टैंडर्ड वाइड कैमरा में डिटेल्स नजर आएंगी। 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा यानी कि जो टेलीफोटो कैमरा है दैट इज ऑल्सो ओके, लेकिन आपका जो वाइड कैमरा है इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फील्ड ऑफ व्यू, लेकिन उसमें डिटेल्स स्टैंडर्ड कैमरा के मुकाबले में ज्यादा है नहीं। अलबत्ता व्हेन यू हैव गुड लाइट देन दिस अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है ये आपको जो फील्ड ऑफ व्यू देता है दैट इज ऑसम, बट रिमेंबर दिस ऑसमनेस इज लिमिटेड टू द गुड लाइट। लेकिन याद रखिएगा कि डिटेल्स जो है वो स्टैंडर्ड वाइड कैमरा में ज्यादा अच्छी नजर आती हैं। एंड एज यूजुअल अच्छी बात यह है कि आईफोन के कैमरास जो है फोटोज को ज्यादा प्रोसेस नहीं करते, लाइक सैमसंग फोन्स इफ यू टेक द फोटोज फ्रॉम देम। आईफोन के कैमरास जो है वो फोटोज को काफी नेचुरल रखने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ लोगों को ये फोटोज अच्छी नहीं लगती, बट इन माई व्यू यू हैव गॉट अ गुड मार्जिन ऑफ एडिटिंग। अगर आप आईफोन से फोटो लेंगे तो आप लाइट रूम में डाल के, लुमिनार 4 में डाल के आप अपनी फोटोज को थोड़ा सा बहुत ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपकी फोटोज ऑलरेडी टू मच प्रोसेस्ड होंगी तो आपके पास ये मार्जिन बहुत कम रह जाता है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर लाइट थोड़ी सी कम है इट विल स्विच ओवर टू द नाइट व्यू मोड ऑटोमेटिकली, और नाइट व्यू मोड में भी इट विल ट्राई टू कैप्चर द फोटोज एज क्लोज टू द रियलिटी एज पॉसिबल, एक्सेप्ट द अल्ट्रा वाइड कैमरा। अल्ट्रा वाइड कैमरा कम रोशनी में इतनी अच्छी फोटोज नहीं लेता। द फोटोज फील मुशी एंड दे डू नॉट अपीयर सो गुड। वीडियो कैप्चरिंग कैपेबिलिटी में आईफोन इज नो डाउट इट्स वेरी गुड, और कोई ना कोई वजह तो है ना कि हॉलीवुड की मूवीज के अंदर इस आईफोन से लिए गए क्लिप्स इस्तेमाल हुए हैं। सो इट हैज गॉट रियली गुड कैपेबिलिटीज इफ वी टॉक ऑफ द वीडियो। एप्पल ने सेल्फी कैमरा में अब स्लोफी मुतारिफ कराई है। स्लोफी मीन्स स्लो मोशन वीडियो फ्रॉम द सेल्फी कैमरा। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू यूज इट, बट फॉर मी इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स फॉर नथिंग सो सीरियस। एक फोन के कैमरा के तौर पर ये निहायत उम्दा है, लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक DSLR या मिररलेस कैमरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इन कैमरा से कोई ज्यादा दिलचस्पी होगी। नाउ टॉकिंग अबाउट द बैटरी, A13 बायोनिक चिप आपकी पावर को बहुत अच्छे तरीके से ना सिर्फ इस्तेमाल करती है बल्कि बड़े ज़बरदस्त तरीके से एलोकेट भी करती है, एंड द रिजल्ट इज वेरी वेरी ऑसम बैटरी लाइफ इन दिस आईफोन। आई मीन दिस इज वन ऑफ दोज आईफोन्स जो कि मेरा तकरीबन पूरा दिन आराम से निकाल देता है। और अगर आप लगातार यूजेज की बात करें तो द नंबर्स वेरी, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रिप्यूटेड साइट्स एंड द रिप्यूटेड यूट्यूबर्स 8 से 10 घंटे आराम से चल जाती है इसकी बैटरी in a continuous usage, so that's really good. So you see, iPhone 11 Pro Max में कोई ground breaking किस्म की तब्दीलियां तो है नहीं। All of these updates are incremental updates, थोड़ी हल्की, so they all are very small and very incremental updates to the iPhone of the last year. अब कौन सी चीजें iPhone में improve हो सकती हैं? I think I can think of at least the 2 things that at least they should improve. एक तो Face ID को इस काबिल बना दें, just like on the iPad, कि आप किसी भी एंगल से देखें, किसी भी ओरिएंटेशन में देखें, डिस्प्ले को उल्टा करके देखें, सीधा करके देखें, आपका फोन अनलॉक हो जाए। आईपैड पे ये सब हो जाता है, आईफोन के ऊपर ये सब अभी तक नहीं होता। आपको फोन सीधा रखना पड़ता है, तब आप जब फोन पे देखेंगे तो फोन अनलॉक होगा, वरना फोन अनलॉक नहीं होता। तो मेरे ख्याल में इनको ये एक चीज़ तब्दील कर देनी चाहिए। समटाइम्स आप लैंडस्केप में देख रहे होते हैं, फोन अगर लॉक हो गया तो आपको फिर सीधा करके उसको अनलॉक करना पड़ता है और फिर उसको लैंडस्केप में करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ये एक चीज़ ऐसी है जो कि तब्दील की जा सकती है और जिनको तब्दील करनी भी चाहिए। और सेकंड थिंग मेरे ख्याल में जो कि आईफोन को इंप्रूव करनी चाहिए, दैट इज द नॉच ऑन द टॉप। आई हैव नो बिग कंप्लेंट्स, लेकिन अगर आप देखें तो सस्ते से सस्ते एंड्रॉइड फोन्स ने भी दे हैव फाउंड आउट वेज कि उस नॉच को छोटा से छोटा कर दें। किसी ने टीयर ड्रॉप बना दी, किसी ने और बना दी। ओके, आई अंडरस्टैंड। आईफोन का जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है वो है वहां पे, प्लस वहां पे और डिफरेंट स्कैनर्स मौजूद हैं। आई एग्री टू ऑल ऑफ दैट, लेकिन इसको थोड़ा छोटा तो किया जा सकता है मेरा ख्याल है। तो दैट इज वन थिंग दैट आई वुड रियली लाइक टू सी फॉर अ चेंज इन द न्यू आईफोन, कि कम से कम नॉच थोड़ी छोटी हो जाए। फाइनली ये फोन आखिर है किसके लिए? अगर आप एप्पल के वॉल्ड गार्डन का हिस्सा हैं और अगर एप्पल ने आपकी ऑलरेडी आदतें खराब की हुई हैं और अगर मेरी तरह आई मैसेज, एयर ड्रॉप, हैंड ऑफ और अपने बच्चों की डिवाइसेस पर फुल कंट्रोल की आपको ऑलरेडी आदत पड़ चुकी है, तो दिस फोन इज डेफिनेटली फॉर यू। बस कहना मैं ये चाहूंगा कि अगर आपने इतना इंतजार कर लिया है अब तक, तो मेरा ख्याल है चंद महीने और इंतजार कर लें। आईफोन 12 आने वाला है और आईफोन के फोन्स की कीमतें तो कम होती नहीं, ये आज भी उसी कीमत में मिल रहा है जिस कीमत में तब मिल रहा था जब ये लॉन्च हुआ था। सो आपको तकरीबन इसी कीमत में आपको आईफोन 12 मिल जाएगा। सो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड गेट द आईफोन 12 इंस्टेड।
या अगर आप उस क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं जिसको ये बिल्कुल इल्म नहीं कि उनके हाथ में कितना पावरफुल फ़ोन है, और ना ही जिनको ये इल्म है कि ये फ़ोन है कितना कारआमद, और जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को ये दिखाना होता है कि उनके पास 2 लाख रुपए का लेटेस्ट आईफोन मौजूद है, तो गो अहेड एंड बाय इट। अगर आप इन दोनों क्लासेस में से किसी से भी ताल्लुक़ नहीं रखते, अगर आपको आईफोन की आदत नहीं है, अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो दिस आईफोन इज़ नॉट फॉर यू। अगर आप लेना भी चाहें तो मेरा ख्याल है आईफोन SE आ चुका है, सस्ता है, बहुत सस्ता है, लेकिन आपको A13 बायोनिक भी दे देगा, आपको सारे के सारे फीचर्स भी दे देगा। इफ़ यू वांट टू एंटर दिस वर्ल्ड गार्डन ऑफ एप्पल, तो मेरा ख्याल है कि आपको आईफोन SE ले लेना चाहिए, जो कि सबसे सस्ता फ़ोन है, $399 टू बी एग्जैक्ट। अदरवाइज इन माई व्यू, अगर आप आईफोन 11 Pro Max लेना चाह ही रहे हैं तो प्लीज़ वेट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड देन बाय आईफोन 12 इंस्टेड। और फाइनली, अगर आपके पास पिछले साल का आईफोन XS ऑलरेडी मौजूद है, मौजूद तो वैसे मेरे पास भी था तो मैं आपको ये बता दूं कि आपको इस आईफोन 11 Pro Max की फिर तो कतई तौर पे ज़रूरत नहीं है। These are just small incremental updates, there is nothing ground breaking। आपको कोई ऐसी बड़ी चीज़ नज़र नहीं आएगी कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि यार ओह, this is one thing for which I should buy this iPhone 11 Pro Max। So if you have XS then there is no need to buy it। इसके साथ ही जनाब हमारी आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। इफ़ सो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द लाइक बटन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विद टन्स ऑफ लव टू माई डिजिटल फैमिली एंड टू बी डिजिटल फैमिली, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह पाक आपकी ईद अच्छी गुजारे, आपके तमाम प्यारों को इस बीमारी से महफूज रखे। दिस इज ऑरेंज शॉर्ट्स, आई एम जाहिद। अल्लाह हाफिज़।